लास्ट क्लास में आप लोग को कहाँ तक पढ़ाए थे? संधि का कौन सा? कहाँ तक हुआ था संधि में? गुण संधि। आज आगे क्या बताएंगे उसके बताइए। गुण संधि के बाद क्या था? क्या संधि? वृद्धि। ठीक है, लिखिएगा वृद्धि संधि को। लिखिए, अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या ए आए तो ए या ए। ए या ए आए तो ओ और सॉरी तो ए हो जाता है, ये हो जाता है, तो ए हो जाता है। और ओ और औ आए तो यहाँ पर औ हो जाता है। फिर से बोल रहे हैं, अ या आ के बाद, इसके बाद यदि ए और ए आएगा तो ए हो जाता है, और ओ और आ के बाद ही यदि ओ और औ आएगा तो औ हो जाता है। ठीक है, समझे इसको? जैसे एग्जाम्पल लिखिएगा, एक एक, एक एक, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या बनेगा? एक जोड़ एक। यहाँ पर क्या है? हमेशा देखिए, पहचानने के लिए क्या है, इसमें तो दो दो शब्द होते हैं ना, तो आपको फर्स्ट वाला का सेकंड देखना है और दूसरे वाला का पहला देखना है। वहाँ से आपको इस चीज़ का पहचान आएगा। तो यहाँ पर क्या है, क में अ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर क्या है, ए है, तो यहाँ पर क्या हो गया, ए हुआ। तो ये है इस प्रकार। उसी प्रकार लोक जोड़ ऐसन, ये होगा आपका लोकैसणा। यहाँ भी अ है और यहाँ पर क्या है, यहाँ ए है, सॉरी ये नहीं होगा, ए होगा। ये बना आपका, क्या हो गया, लोकेशन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिएगा, मतैक्य। मतैक्य, ये बनेगा मत जोड़ ऐक्य। यहाँ पर है अ जोड़ ए, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, ए।
ऐश्वर्य, धनेश, ये आधा स है। धनैश्वर्य, धन संधि ऐश्वर्य, ये बनेगा धनैश्वर्य। यहाँ भी अ है और ए है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए, सदैव, सदैव, सदा जोड़ एव, यहाँ है आ जोड़ ए, यहाँ भी बना ए। तथैव भी लिख सकते हैं। तथा जोड़ एव बना तथैव। आ और ए का लिखिएगा महेश्वर, महा जोड़ ऐश्वर्य, ये आ जोड़ ए। उसी प्रकार रमेश्वर्य, रमा जोड़ ऐश्वर्य, नेक्स्ट लिखिए वन जोड़ औषधि, वन, वन जोड़ औषधि, क्या बनेगा? वनौषधि, वनौषधि। नेक्स्ट लिखिएगा दंत जोड़ औष्ठ, दंत जोड़ औष्ठ, ये बनेगा दंतौष्ठ। यहाँ पर अ जोड़ ओ है, जो कि यहाँ पर क्या बन रहा है? औ। पहले वाला जो लिखा है उसमें अ जोड़ औ है, जो मिलके क्या बना? औ। समझ में आया ये? चारों बता दिए हैं। अ और आ के बाद ए आए, या फिर अ और आ के बाद ओ या औ आए तो मिलकर किस प्रकार का आपका संधि बनता है। नियम याद रखिएगा तो आपको संधि पहचानने में सुविधा होगा, अदरवाइज आप नहीं पहचान पाइएगा, ठीक है? क्योंकि प्रश्न इस प्रकार से आता है या फिर आ सकता है कि पूछा जाएगा कि इस
शब्द में कौन सा संधि है। तो नियम अगर याद रहेगा तो फिर आप पहचान सकते हैं उसको संधि विच्छेद करके। चलिए, वृद्धि संधि यहीं पर खत्म हुआ। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे गुण संधि। हाँ सॉरी, यन संधि। लिखिए, यदि हर्षई कॉमा दीर्घई, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ और री, हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ और री के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न मतलब डिफरेंट, अलग। भिन्न स्वर आए तो हर्षई और दीर्घई का, हर्षई और दीर्घई का य कॉमा हर्षऊ और दीर्घऊ का व, हर्षऊ और दीर्घऊ का व तथा री का र हो जाता है। री का र हो जाता है। ठीक है, क्या बताया गया कि अगर आपका शब्द में ये शब्द रहे, इसके बाद आपका क्या रहे, भिन्न स्वर। भिन्न स्वर मतलब और स्वर जो भी हैं, अ से लेकर अंगा तक जो भी आपके स्वर होते हैं, इसके अलावा अगर वो वाक्य में वो शब्द में रहते हैं तो जहाँ ई रहेगा वहाँ पर य होगा, जहाँ ऊ रहेगा वहाँ व होगा और जहाँ री रहेगा वहाँ पर र होगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अति जोड़ अधिक, अति जोड़ अधिक, ये है हर्षई और ये है अ। ई के बाद आपका एक स्वर है तो ये क्या बनता है, अत्याधिक। यहाँ पर क्या आया, य। ठीक है, वो क्वेश्चन जो सीजीएल में आया था, देखिए यहाँ पर है यदि जोड़ अपि, यानी ई जोड़ अ। यहाँ क्या बना, यद्यपि। द जो होता है वो द और य के जोड़ से बनता है, तो यहाँ भी कौन सा शब्द है, सॉरी वर्ण है य। नेक्स्ट लिखिए इत्यादि। इत्यादि का बनेगा इति जोड़ आदि। क्या बना, इत्यादि। यहाँ पर क्या है, ई, और यहाँ पर क्या है, आ। यहाँ अ था, अब यहाँ पर आ है, तो यहाँ भी बन रहा है य। अति जोड़ आचार, क्या बनेगा, अति जोड़ आचार क्या बनेगा, अत्याचार।
नेक्स्ट लिखिए ऊपरी जोड़ उक्त। ऊपरी जोड़ उक्त क्या बनेगा? हाँ, उपर्युक्त। यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है? ऊ। ये भी स्वर है आपका, और यहाँ भी जो बन रहा है वो बन रहा है य। उसी प्रकार प्रति जोड़ उपकार, ये क्या बनेगा? प्रत्युपकार, ये इसी का है। प्रति जोड़ उपकार बनेगा प्रत्युपकार। एक लिखिए नी जोड़ उन, क्या बनेगा? न्यून, है ना? यहाँ ई है और यहाँ पर दीर्घ ऊ है। आप सब यहाँ देखिए कि यहाँ पर अ था, यहाँ आ था, यहाँ ऊ है, वहाँ दीर्घ ऊ है, ठीक है? यहाँ पर स्वर बार बार बदल रहा है, लेकिन जो बन रहा है वो उसका उच्चारण हम लोग य के रूप में कर रहे हैं। अब इसमें ये मत बोलिएगा कि मैडम य लिखा है तो ऊ आ रहा है या, ये जो बन रहा है इसके आधार पर आकार या दीर्घुकार या जो भी चीज़ हो रहा है, लेकिन मुख्य जो वर्ण जो बन रहा है यहाँ पर उच्चारण हो रहा है वो य का हो रहा है, ठीक है? अब यहाँ आ था इसलिए आकार लग गया, यहाँ ऊ है इसलिए यहाँ पर उकार लग गया। प्रत्येक का बनाइए, क्या होगा? प्रति जोड़ एक, क्या बना? प्रत्येक। यहाँ पर भी क्या है? ई जोड़ ए, जो कि एक स्वर है, यहाँ भी बन रहा है जो कि य है। नेक्स्ट लिखिए देवी जोड़ आगमन। क्या बना? देव्यागमन। यहाँ पर देखिएगा कि दीर्घ ई है और यहाँ पर आ है। हाँ, ई वाला हो गया। अब ऊ वाला देखिए, ऊ का जो व बनेगा, देखिए सु जोड़ अक्ष, क्या बना? हाँ, स्वच्छ। तो यहाँ पर क्या है? हर्ष ऊ है और यहाँ पर अ है। किसका निर्माण हुआ? व का। बताया गया है कि ऊ और हर्षु और दीर्घु का व हो जाता है, तो यहाँ भी हर्षु है और यहाँ पर स्वर है, तो दोनों के मिलने से जो बनता है वो है व। उसी प्रकार है एक अनु जोड़ वै। अनु जोड़ वै क्या बनेगा? अन्वय। यहाँ भी हर्षु और यहाँ पर जो है अ, व में अ है ना, सॉरी यहाँ यह होगा अनु जोड़ ए, अन्वय।
ठीक। उसी प्रकार लिखिए नीचे सु जोड़ आगत, सु जोड़ आगत क्या बनेगा? स्वागत। नेक्स्ट लिखिएगा अनु जोड़ इति, अनु जोड़ इति क्या बनेगा? अनु जोड़ इति क्या बनेगा? अन्विति। ये बनेगा। यहां पर क्या है? अनु यानी ई जोड़ ई, सॉरी अनु था ना, अनु उ उ जोड़ ई क्या बना? व। एक लिखिए अनु जोड़ ऐशन, अनु जोड़ ऐशन, ए होगा है ना, ए नहीं होगा, ऐशन। ये बनेगा अन्वेषण। यहाँ पर उ जोड़ ए है जो कि बन रहा है व। इसका बहुत सारा है। अब री का लिख लीजिए, एक दीर्घऊ का लिख लीजिए। वधु जोड़ आगमन, वधु ध में दीर्घुकार होगा, वधु, वधु जोड़ आगमन क्या होगा? ये संधि इसका बताइए। वधु जोड़ आगमन का क्या बनेगा? आप लोग ये नियम देखकर बताइए। वधु में क्या है? हर्ष, दीर्घऊ, दीर्घऊ जोड़ आ, तो क्या बना? ऊ के बाद कोई भी स्वर रहेगा तो क्या बताया गया है? वह ही बनेगा। तो वधु का दीर्घ ऊ जोड़ आ, यहाँ बनेगा वह ही, बनेगा क्या? वध, वध्वागमन। री का लिखिए पितृ जोड़ आज्ञा, पितृ जोड़ आज्ञा। यहाँ पर है री जोड़ आ, क्या बताया था? यहाँ पर बनेगा र, क्या बनेगा ये? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। त्र को अगर अलग कीजिएगा तो किस किस के मिलने से बना है? त जोड़ र, तो यहाँ पर क्या आया? र। नेक्स्ट लिखिए मातृ जोड़ इच्छा, क्या बनेगा? ये बनेगा मातृच्छा। यहाँ भी र है, ये ई के कारण यहाँ पर हर्षिकार का उच्चारण हुआ है। यहाँ भी क्या है? री है, री जोड़ ई बना र।
समझ में आया? सबसे बड़ा यही है यण संधि, क्योंकि यहाँ पर जो परिभाषा में लिखाया गया था वो क्या था कि हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घ और री के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो वो इस प्रकार का नियम बनने वाला है, यानी हर्षई दीर्घई का बनेगा य, हर्षो दीर्घो का बनेगा व और री का र। तो आप देख रहे हैं कि अब तक जितना लिखा गया, कहीं ए है, कहीं अ है, कहीं आ है, कहीं ई है, इस प्रकार से है। यहाँ पर स्वरों का क्या है, प्रयोग किया गया है और उसी के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। इसके पहले भी हम बोले य लिखा गया है, व लिखा गया और र लिखा गया, इसमें किसी प्रकार का और मात्रा का प्रयोग नहीं किया गया है। जो आप इस प्रकार का यहाँ जो दूसरे शब्द में का जो पहला अक्षर होता है उसी के आधार पर जो इसका मात्रा तय किया जाता है। यहाँ पर अ है तो इसलिए यद्य बना, यहाँ आ है इसलिए आ बना। उसी प्रकार यहाँ मातृजोड़ इच्छा है तो वहाँ ई है इसीलिए क्या बना, वो मातृच्छा बना। पितृजोड़ आज्ञा है, आ है तो आ है इसीलिए वहाँ पर क्या बना, पित्राज्ञा हुआ। इसीलिए र शब्द का वहाँ पर उच्चारण हो रहा है। ये समझ में आया आप लोग को? समझना कुछ नहीं है, ये वाला चीज़ खाली याद कीजिए, उसके बाद बाकी सब अपने बन जाएगा, ये याद रहेगा तो ठीक है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मे भी सीटेट में आपका इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं अयादि संधि। लिखिए, यदि ए ऐ ओ औ, यदि ए कॉमा ऐ ओ कॉमा औ स्वरों का मेल दूसरे स्वरों से होता है, दूसरे स्वरों से होता है तो ए का ऐ अय ए का बनेगा ऐ, ए का बनेगा आय, ओ का बनेगा अब और औ का बनेगा आओ। यन संधि में कौन कौन से चार वर्ण थे? यन संधि अभी जो बताएं, कौन कौन से चार वर्ण थे जिसका परिवर्तन हुआ? ए ऐ ई था ना, ए ऐ कहाँ था, हर्षई दीर्घई हर्षो दीर्घौ और री। यहाँ पर चार शब्द क्या क्या है, ए ऐ ओ औ। यहाँ भी वही चीज बताया गया है, वहाँ उन पांचों के दूसरे स्वरों के साथ मेल को बताया गया था, यहाँ इन चार वर्णों का दूसरे स्वरों के मेल के साथ बताया गया है कि यदि ए का और ए का, ओ का, औ का, इसका मिलन किसी दूसरे स्वर के साथ होता है तो वहाँ ए जो रहेगा बनेगा आय, आय का बनेगा आय, ओ का अव और औ का आव बनेगा। ये क्लियर कब होगा, जब आप इसका ये बनाइएगा। जैसे पहला नंबर लिखिए, ने जोड़ अन, क्या बनेगा, नयन। ये क्या है, ए जोड़ अ, यहाँ पर क्या बना, आय अय, ठीक है, नयन।
दूसरा लिखिएगा गए जोड़ अन, क्या बनेगा? गायन। यहाँ पर क्या बन रहा है? आय। यहाँ पर क्या है? ए जोड़ अ। ठीक है। उसी प्रकार नए जोड़ अक, नए जोड़ अक क्या बनेगा? नए जोड़ अक क्या बनेगा? बताइए। आप देख रहे हैं फिर भी। यहाँ पर क्या है? ए है और यहाँ पर अ है, तो ए के साथ क्या बनता है? आय बनता है। तो नायक, नायक बनेगा, यहाँ बनेगा आय। नेक्स्ट लिखिए गए जोड़ इका, गए जोड़ इका क्या बनेगा? गायिका। यहाँ पर है ऐकार जोड़ ई, तो ये बनेगा आय, गायिका। नेक्स्ट लिखिए पो जोड़ अन, यहाँ पर है ओकार के साथ अ, क्या बनेगा ओकार के साथ का? अव, तो ये क्या हो गया? पवन। उसी प्रकार सौ जोड़ अन, यहाँ पर क्या है? औकार और यहाँ है अ, इसका बनेगा आव, तो क्या होगा? सावन। पो जोड़ इत्र, पो जोड़ इत्र, पो होगा है ना, पौ नहीं होगा, पो। क्या बना? पवित्र। यहाँ भी अव का उच्चारण हो रहा है, ओकार जोड़ ई। उसी प्रकार भव जोड़ उक, भ में औकार होगा, ठीक है, दो, क्या बना? भावुक। ये समझ में आ गया? ये थोड़ा ज़्यादा टफ इसलिए होता है क्योंकि जब इसका आप शब्दों को जिस प्रकार से देखिएगा, जैसे नयन है, गायन है, नायक है, भावुक है, पवित्र है, सावन है, पवन है, या फिर गायिका है, आम तौर पर अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करने जाएंगे तो नयन का क्या बनाएंगे? नयन का क्या बनाएंगे? ने जोड़न तो होता है, लेकिन शब्द से आपको लग रहा है कि इसका ने जोड़न बनेगा? जिसको नहीं पता है वो इसका संधि विच्छेद क्या करेगा? ना जोड़ यन करेगा, क्योंकि उसको ये नियम पता ही नहीं है कि किस प्रकार से क्या बन रहा है। अब जब आप इस तरह से देख रहे हैं कि अय का उच्चारण हो रहा है, आय का उच्चारण हो रहा है, तब हम ये चीज़ पता कर पा रहे हैं कि यहाँ पर इस प्रकार का संधि विच्छेद बन रहा है। लेकिन अगर हमको यही नहीं पता, अब ने जोड़ अन हम अगर बना रहे हैं तो हम भी नयन ही हम ऐसे बना देते हैं, तो ये सही होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमको इसका जो है जो भी इसके बारे में लिखा हुआ है उसका नियम हमको पता हो रहा है, इसलिए हम इस तरह का बना रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। समझ में आ गया ये वाला ना? यहीं पर आप लोग का ये जो कौन सा संधि था ये जिसका 5 प्रकार था? स्वर संधि। ये हम लोग जो 5 प्रकार पढ़ रहे थे
गुण संधि, वृद्धि संधि, स्वर संधि, ये सब किसका प्रकार है? स्वर संधि का। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयादी, ये सब सारा स्वर संधि का प्रकार था। अब बचा हुआ है व्यंजन संधि। लिखिए। लिखिएगा। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। उसे व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि व्यंजन के बाद यदि आपका स्वर आए या फिर व्यंजन आए तो उससे मिलने से जो आपका एक शब्द बनेगा उसी को हम लोग व्यंजन संधि कहेंगे। अब लिखिएगा व्यंजन संधि का नियम। नियम वर्ग के, लिखिएगा, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन किसी वर्ग के पहले वर्ण ब्रैकेट में लिखिएगा क, च, ट, त, प, क, च, त, ट, प, ब्रैकेट क्लोज। क, च, त, ट, प, क, च, त, ट, प। उसके बाद लिखिए का मेल किसी स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। वर्ग का पहला वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। चलिए ठीक है, अभी इसको समझते हैं। पहले क्या बताया गया कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन होना इसमें है। मुख्य क्या है? वर्ग का जो पहला वर्ण रहता है वो उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, कोई भी, ये क वर्ग है ना, इसमें क्या है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ,
ज झ य त थ द ध न ट ठ ड ढ ण प फ ब भ म। ठीक है, क्या बताया गया है कि ये जो वर्ग का पहला वर्ण है यानी क च त ट प, ये किस रूप में परिवर्तित होगा? ग में, ज में, द में, ड में और ब में। ठीक है, लेकिन कब परिवर्तित होगा? यदि इनका मेल किसी स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे या चौथे वर्ण के साथ जोड़ा जाता है। क्या बोला गया कि क का अगर मान लीजिए क के बाद जो वो शब्द है वो कोई स्वर हो या फिर प्रत्येक वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण हो, यानी इसका तीसरा या फिर चौथा वर्ण हो, तो वो किस में परिवर्तित होगा? ग में परिवर्तित होगा। लिखिए, एग्जाम्पल लिखिए तब समझ में आएगा। दिग्गज को अगर संधि विच्छेद कीजिएगा तो कैसे होगा? दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होता है बताएं? दिग जोड़ गज। दिग, दिग तो नहीं होगा, दिक जोड़ गज। यहाँ पर क्या है? क है, यहाँ पर क्या है? ग है। क जो है वर्ग का पहला वर्ण है और ग जो है उसी वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो यहाँ किस रूप में परिवर्तित हुआ? ग में। समझ में आया? इसमें यही बताया गया है कि अगर किसी भी वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर के साथ या चौथे अक्षर के साथ आता है तो ये किस रूप में परिवर्तित होगा? तीसरे अक्षर के रूप में परिवर्तित होगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। अजंत, अजंत, इसके लिए क्या होना चाहिए? ज आने के लिए। ज कहाँ है? कौन से वर्ग का है? च वर्ग का है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? अच जोड़ अंत। ठीक है, नियम के अनुसार उसमें ये भी बताया गया है कि किसी स्वर के साथ और उसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ, तो ये यहाँ पर स्वर के साथ जुड़ रहा है। च किसके साथ जुड़ रहा है? अ के साथ। अ की स्वर वर्ण है, तो यहाँ पर क्या बना? ज बना, अजंत। इस शब्द का, इस चिन्ह का मतलब पता है ना? हाँ, हलंत। हलंत किस लिए दिया जाता है? आधा च। आधा च का क्या मतलब हुआ? व्यंजन वर्ण जो होता है वो बिना स्वर वर्ण की सहायता से नहीं होता है, तो च अगर बना है तो उसमें अ जुड़ा हुआ है इसलिए बना है। अगर च पूर्ण रूप से अगर हम लिखेंगे तो वो अ के बिना क्या है? अधूरा है, इसीलिए यहाँ पर च के साथ हलंत का जुड़ा हुआ है। समझे? वर्ग की जो बात की जा रही है। दिग्विजय का क्या होगा? दिग्विजय देखिए, यहाँ भी ग आ रहा है, सिंपल है। ग आएगा तो यहाँ पर क्या होगा? क होगा। दिक जोड़ विजय, दिग्विजय, है ना?
एक चीज़ छूट गया, उसमें ऐड कीजिएगा। जो नियम जो लिखवाए हैं उसमें इस जगह में लिखा हुआ ना कि स्वर अथवा प्रत्येक वर्ग के तीसरे चौथे वर्ण लिखा हुआ है, हाँ, उसी में ऐड कीजिएगा। और अंतस्थ व्यंजन तीसरे चौथे वर्ण के बाद और अंतस्थ 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 ऐसे, हाँ, तीसरे चौथे वर्ण के बाद और अंतस्थ व्यंजन से होने पर, अंतस्थ व्यंजन, ये एक चीज छूटा है, ये अधूरा है इसके बिना। यहाँ पर क है, यहाँ पर व है, जो कि बना है ग। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन होता क्या है? अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? हम लोग का व्यंजन इतना ही है कि और भी है? क्या क्या? य र ल व, य र ल व जो है, ये चार जो भी वर्ण है वो आपका अंतस्थ व्यंजन है। य र ल व। अब इसके साथ एक और चीज जुड़ गया कि ध्यान दीजिए, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा तो फिर सब गोल हो जाएगा। इसका मिलना इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ अगर होता है तो ये ऐसे परिवर्तित होगा। समझ में आया? चौथे शब्द में क ग से मिले, घ से मिले या य र ल व से मिले, ठीक है। अंतस्थ व्यंजन जो दिग्विजय बना, ये इसमें क्या है? दिक जोड़ विजय, वह जो है क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट लिखिए। सडानन, स, कौन सा स बोले तो? मूर्धन्य स। हेलो, लिखे? नहीं लिखे? सडानन, मूर्धन्य स, दंत स, तालव्य स पहचानते हैं ना? तो ये बनेगा कैसे? षट जोड़ आनन, तो यहाँ पर आप देखिएगा ट जोड़ आ है, ठीक है। ट ड बना, ट का क्या बना? ड बना। ट वर्ग का तीसरा जो वर्ण है वो है ड, तो ये जो बना है वो क्या बना है? ड। सडानन, सट जोड़ आनन बना है सडानन। हाँ, डा होगा। एक लिख लीजिए इसका। लिखिए भगवत, भगवत जोड़ भजन, भगवत जोड़ भजन, त में हलंत लगाइएगा। भगवत जोड़ भजन क्या बनेगा बताइए?
भजन। क्या बना? ठीक है। भ कौन से वर्ग का वर्ण है? प फ ब भ कौन सा? कितना नंबर? चौथा है। चौथा के बारे में भी बोला गया था। तो ये जो है त, त का तीसरा वर्ण क्या है? त वर्ग का द, तो ये इस रूप में परिवर्तित हुआ। तदुपरांत लिखिए। ये बनेगा तत् जोड़ उपरांत। क्या बना? तदुपरांत। यहाँ पर त है और यहाँ पर उ है, जो कि एक स्वर है। जैसे प का ब में बदलना लिखिएगा अब्ज, ये बनेगा अ प जोड़ ज, प और ज। ये कौन सा वर्ग का है? ज, च वर्ग का है ना। च छ ज, और यहाँ पर प, ये क्या बन रहा है? ब। ठीक है। ट का नहीं हुआ है ना? एक लिखिए सट जोड़ मास। ये क्या बनेगा? यहाँ पर न बनेगा, अड़ा बनेगा, समझे? हाँ, वो भी आधा। ये वाला जो है ना, इसको हम और एक क्लास में पूरा करेंगे, ठीक है? क्योंकि बहुत कुछ इसमें और भी चीज़ें जो अच्छे से बताएंगे, जो आप लोगों को समझ में आएगा। एक और जो बचा हुआ वो हम लोग का कौन सा बचा हुआ? विसर्ग संधि। तो नेक्स्ट क्लास जो होगा उसमें हम आप लोग को, ये वैसे लगभग कंप्लीट हो गया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको फिर से रिवीजन कर देंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए
ये वाला। और जो अब अपना लास्ट बचा हुआ है वो क्या है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि आसान है, विसर्ग ये होता है, तो आप इसको पहचान जाइएगा, ये बहुत आसान है इसको करना। बाकी इसको याद कर लीजिएगा आप लोग अपना नियम वगैरह, ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।